Good morning, dear students of class 9th. Today I will discuss about chapter 2nd. इस लेक्चर से पहले मैंने आपको मैटर, प्योर मैटर, मिक्सर, कंपाउंड इनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर है फॉलोइंग टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पर भी मैंने डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया है। अब होमोजीनियस मिक्सर को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम मिल्क को वाटर में मिक्स कर दें। वाटर को आपने मिल्क में मिक्स कर दिया तो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। या आप शुगर को ऐड कर दो वाटर में और अच्छे से शेक करो, उसके बाद में आप इस तरीके से देख कर नहीं बता सकते कि इसमें आपने कितने ग्राम शुगर को मिक्स किया। जबकि ऑयल को और वाटर को अगर मिक्स करो तो उसकी अलग अलग लेयर होगी जिसको देख के ही आप बता सकते हो कि ये मिल्क है और ये वाटर, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो होमोजीनियस का मतलब हो गया ट्रू सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं, एक कोलाइड्स और एक को सस्पेंशन कहते हैं। कोलाइड्स और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, सॉल्यूट या पार्टिकल के साइज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, वो लेस होगा। उसके बाद कोलाइड्स पर आ जाओ। कोलाइड का जो साइज़ होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। और सस्पेंशन का जो साइज़ होगा पार्टिकल का साइज़ वो 100 नैनोमीटर से मोर देन होगा। साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा? ट्रू सॉल्यूशन का साइज़ कितना है, 1 नैनोमीटर। कोलाइड्स का साइज़ कितना है, 1 से 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन का जो साइज़ होगा पार्टिकल का साइज़ वो 100 नैनोमीटर से जो है वो मोर देन होगा। क्लियर? इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइट ऑफ स्कैटरिंग होता है। इसका अगर एग्जांपल हम बताएं तो साल्ट सॉल्यूशन जो है, सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल्स हो जाएगा। कोलाइड्स का अगर एग्जांपल देखें तो मिल्क प्योर मिल्क ले लो तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, कोलाइड्स, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। अगर सस्पेंशन देखें तो कोई सेंड ले लो। सेंड जैसे चौक होता है उसको आप वाटर मिक्स करो तो वो नीचे तली पर बैठ जाती है, तो उसके पार्टिकल का जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर से मोर देन रहेगा। तो इस तरीके से हम मिक्सर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के जो पार्ट्स हैं उनको उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पार्टिकल के साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अब प्योर मिक्सर, मैटर, ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर में आता है कंसंट्रेशन के बारे में। क्लियर? कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने, देखिए कंसंट्रेशन जो है ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी सॉल्यूशन को। इसके कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में एक मास परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा इसमें आता है मोलैरिटी। और भी पार्ट होते हैं, मोलैलिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। फिलहाल हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना, 9th के जितने सिलेबस में है, बोर्ड के एग्जाम में जितना NCERT मेंशन है, हमें उतना सिर्फ जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? तो देखिए मास परसेंटेज से पहले आपको जानना पड़ेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में। तो देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूट जिसको आपने मिक्स किया है वो सॉल्यूट, जिसमें करा रहे हो वो सॉल्वेंट, जो बन गया वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। जैसे हम शुगर को वाटर में ऐड करें तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट। अब जो बन के गया वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, मास परसेंटेज इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ये बेटा होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। क्लियर? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ मैं कि 20 ग्राम शुगर एट 180 ग्राम ऑफ वाटर। क्या क्वेश्चन है? 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व या एड 180 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम लिख देंगे अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20 ये और 180 ये, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से इसको हम 2 से और ये आपका हो गया 10, यानी जो इसका परसेंटेज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं ना इस बात को? क्या बात थी कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। इसी तरीके से बेटा वॉल्यूम परसेंटेज भी रहता है। जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसका भी फॉर्मूला इसी तरीके से होता है। वहाँ पर क्या होगा, जब आपको वॉल्यूम के टर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज करिए इस तरीके से आ जाए कि 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल, 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो अब आपको वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो जब आपको वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, और वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ। सपोज करिए ये वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चा 100 हो जाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल डिजॉल्व इन 180 ml ऑफ वाटर। अब 180 नहीं 100 ले लो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि 180 हमेशा लेते रहो। और अब पूछा जाए कि वॉल्यूम परसेंटेज बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 120 और इनटू 100। इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। तो दो आपके सिलेबस में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। पर कंसंट्रेशन के और भी टर्म होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm। तो इतने सारे टर्म्स जो है वो कंसंट्रेशन के हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आगे का लेक्चर आपको कल देंगे।